Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Defense Mechanisms. आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस का, that is entitled as Defense Mechanisms. Dear students, defense mechanisms are basically unconscious psychological operations which are used by an individual in day-to-day life in order to protect himself or herself from psychological problems such as anxiety, stress, distress, depression, and other so many mental health related issues. यानी कि एक इंडिविजुअल स्ट्रेस से बचने के लिए, एंजाइटी और टेंशन से बचने के लिए वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है. कीपिंग इन व्यू द साइको एनालिसिस given by one of the eminent Austrian psychologists, namely Sigmund Freud. He has highlighted innumerous defense mechanisms जो एक व्यक्ति डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता है. आज हम डिस्कस करेंगे मेजर डिफेंस मैकेनिज्म्स. नंबर 1, rationalization. Dear students, rationalization is that defense mechanism in which an individual is using lame excuses. यानी कि ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक व्यक्ति या एक अफराद लेम एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने आप को टेंशन से बचाए, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाए. As we are acquainted about the story that is entitled as Fox and Grapes. Fox grapes तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता था in order to get the grapes, but couldn't reach near the grapes. यानी कि नटशल में हम कह सकते हैं फोकस ने अपना गोल अचीव नहीं किया. And finally Fox described grapes are sour. यानी कि अंगूर जो है ये खट्टे हैं. हम इस तरह से कह सकते हैं फोकस ने डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन. इसी तरह से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रैशनली डे टू डे लाइफ में रैशनलाइजेशन एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है ताकि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस से बच पाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लर्नर की बात करेंगे, जब कोई लर्नर एग्जाम में फेल होता है या उसे कम मार्क्स आते हैं तो वो रैशनलाइजेशन एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है. जैसे कि लर्नर कहता है मैं फेल हो गया क्योंकि जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था. इसी तरह से वो और बहानाबाजी कर सकता है, मेरे मार्क्स कम आ गए क्योंकि पेन जो था वो सही नहीं था. या वो ये भी लेम एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकता है, एग्जामिनर जो था वो इनडिसिप्लिनर था जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस पे असर पड़ गया. तो हम कह सकते हैं रैशनलाइजेशन वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल लेम एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करता है. नंबर 2, प्रोजेक्शन. Projection is a defense mechanism in which a person uses to put his weakness and mistakes on another person. यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ब्लेम करता है. जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ब्लेम करता है, that defense mechanism is known as projection. For instance, एक पर्सन जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे
बाकी औरतों के साथ। अब वो ब्लेम करता है अपनी बीवी को कि मेरी बीवी जो है ये मेरे लिए अनफेथफुल है, ये मुझसे चीट करती है। तो हम नटशल में कह सकते हैं प्रोजेक्शन वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ब्लेम करता है अपनी वीकनेस और कमजोरी को छुपाने के लिए। नंबर थर्ड, कंपनसेशन। डियर स्टूडेंट, कंपनसेशन इज दैट डिफेंस मैकेनिज्म। अगर कोई व्यक्ति या इंडिविजुअल एक एरिया में फेल हो जाएगा तो अब वो कंपनसेट करता है अपने फेलियर को दूसरे एरिया में या फील्ड में। फॉर इंस्टेंस, एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मे बी उसमें उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक्सेल कर पाए, वो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए एकेडमिक्स में, सीटीडीज में। अब वो इस फेलियर को कंपनसेट करता है दूसरे फील्ड में, वो स्पोर्ट्स में अब अपने गोल्स अचीव करता है, गेम्स में वो अपने गोल्स को अचीव करता है, आई मीन टू से यू। इसी तरह से अगर हम एक हैंडीकैप्ड बच्चे की बात करेंगे, अगर हैंडीकैप्ड बच्चा फेल होता है स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं चल पाता है बिकॉज ड्यू टू द डिसेबिलिटी, और इस फेलियर को दूर करने के लिए वो कंपनसेट करता है स्टडीज में, एकेडमिक्स में। सो दिस इज नोन एज कंपनसेशन। नंबर फोर्थ, substitution. Substitution is a defense mechanism in which an unattainable goal is replaced by one that is more attainable in the same field. Dear student, substitution वो डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर एक इंडिविजुअल अपने ओरिजिनल गोल को फेल होता है अचीव करने के लिए इन पर्टिकुलर फील्ड, तो वो फिर उसी फील्ड में से अनदर गोल सिलेक्ट करता है जो इससे लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि वो अपने फेलियर को छुपाए, ताकि वो अपनी वीकनेस को छुपाए, या सिंपली हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बचने के लिए वो दूसरा फील्ड जो है वो उसी में सिलेक्ट करता है, यानी कि अल्टरनेटिव फील्ड चुनता है इन सेम फील्ड और डिस्कोर्स ऑफ द नॉलेज। फॉर इंस्टेंस, एक इंडिविजुअल चाहता था बनना डॉक्टर, यानी कि टू क्रैक द MBBS। As we know that MBBS जो है it is one of the toughest examinations। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए सलाहियत होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब जो पर्सन है जो डॉक्टर नहीं बन सका, तो अब इस वीकनेस को वो कैसे दूर कर सकता है? इसी फील्ड में वो अल्टरनेटिव चुनेगा, यानी कि सबस्टिट्यूट चुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब वो डॉक्टर नहीं बन गया लेकिन वो अब नर्सिंग में एडमिशन लेगा, ताकि जो लेस कॉम्प्लेक्स गोल है ये वो आराम के साथ अचीव कर सकता है। या हम दूसरे मायने में कह सकते हैं वो अपना मेडिकल शॉप एस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि मेडिकल शॉप एस्टेब्लिश करने के लिए या मेडिसिन देने के लिए उतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जितनी कि एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर में होनी चाहिए। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को सबस्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि सेम फील्ड में फेल होना, तो फिर उसी फील्ड में से किसी सिंपल या इजी गोल को सिलेक्ट करना, ताकि एक इंडिविजुअल उस गोल को आराम के साथ अचीव कर सके। नंबर फिफ्थ, सब्लिमेशन। Sublimation is that defense mechanism in which socially unacceptable impulses or behaviors are transformed into socially acceptable actions or behaviors। यानी कि ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या हम कह सकते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर को ट्रांसफर करता है इनटू द सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल में एंगर आ जाता है, एग्रेशन पाया जाता है, और इस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए हम सोशली एक्सेप्टेबल मीन्स इख्तियार करते हैं। लाइक इस पर्सन को हम रिक्रूट करेंगे रेसलिंग में या डिफेंस में। दूसरे तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, एंगर आ जाता है, तो वो अपने गुस्से को ठंडा करता है किक बॉक्सिंग में। सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज नोन एज सब्लिमेशन। कीपिंग इन व्यू द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हेल्थीएस्ट डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर
या हम कह सकते हैं सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ट्रांसफर हम करते हैं सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में या डिजायरेबल बिहेवियर में। दूसरी एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं सब्लिमेशन के लिए। एक वुमेन जिसका ब्रेकअप हो चुका है, नाउ शी इज फीलिंग वेरी मच जेलस, शी इज फीलिंग वेरी मच एंग्री, उसमें हेट पाई जाती है, टेंशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। अब इन नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए वो क्या कर सकती है? शी इज अडॉप्टिंग द वे कि वो घर के काम में लगती है, यानी कि हर कोई काम जो घर का है वो खुद अब मैनेज करती है, मिनी प्रोजेक्ट से लेके मेजर प्रोजेक्ट्स तक। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सब्लिमेशन। नंबर 6, डिनाइल। डिनाइल इज ए डिफेंस मैकेनिज्म which occurs when you refuse to accept reality or facts। ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जब एक व्यक्ति या इंडिविजुअल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करता है, फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस, एक डॉटर की मदर मर गई और उसकी मदर की डेड बॉडी उसके सामने है। जो डॉटर है वो डिनाइल मोड पे चली जाती है। शी इज नॉट एक्सेप्टिंग कि मेरी मदर जो है वो मर चुकी है। वो फिर भी कहती है मेरी मदर जिंदा है, ये कैसे हो सकता है, मेरी मदर मर गई है। इसी तरह से पेरेंट्स, जब किसी पेरेंट का सन मर जाता है तो पेरेंट जो है वो डिनाइल मोड पे चले जाते हैं, वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इवन इट अगर सन का अपना पर्सनल रूम होगा तो वो उसके रूम को भी अनचेंज रखते हैं। अनचेंजिंग मीन्स कि कपड़े जो है वहीं पर रखते हैं, बेड भी चेंज नहीं करते हैं। वो हमेशा पाते हैं ये रूम जो है ये हमारे सन का है, जैसे कि वो अभी भी जिंदा है। सो इस डिफेंस मैकेनिज्म को डिनाइल कहते हैं। नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन थिंग टू द अनदर थिंग, एंड दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक नौकर जिसे इंसल्ट की किसने? बॉस ने ऑफिस में। अब जो ही वो नौकर घर पहुंचता है वो अपना गुस्सा यानी कि बॉस का गुस्सा वो बीवी पे निकालता है, और बीवी जो है वो अपना गुस्सा बच्चों पे निकालती है, वो उन्हें भी पीटती है। अब बच्चे जो है अगर उनके घर में कोई पेट है लाइक डॉग, वो फिर डॉग को पीटते हैं, बीट करते हैं। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम वन थिंग या वन पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट करते हैं। नंबर 8, रिप्रेशन। रिप्रेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म in which a person push his or her unpleasant memories into unconscious mind। ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी अनफुलफिल्ड विशेस या हम कह सकते हैं पेनफुल मेमोरीज को पुश करता है अनकॉन्शियस माइंड में। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ बचपने में सेक्सुअल हरासमेंट हो चुकी है या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो चुकी है, अब वो अनइंटेंशनली इस इवेंट को, इस एक्सीडेंट को भूलना चाहता है ताकि वो फ्रस्ट्रेशन से बच सके, टेंशन से बच सके, स्ट्रेस से बच सके। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं रिप्रेशन। दूसरी एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, जैसे कि सोल्जर्स जो वॉर के दौरान डेथ देखते हैं, डिस्ट्रक्शन देखते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लडशेड देखते हैं। तो इससे बचने के लिए, आई मीन टू से यू, टेंशन से बचने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, पेनफुल थॉट से बचने के लिए वो अपने इन पेनफुल मेमोरीज को पुश करते हैं इन द अनकॉन्शियस, लेकिन उनमें अवेयरनेस नहीं होती है ताकि ये कंप्लीटली भूल जाए हमने कोई इवेंट या एक्सीडेंट देखा है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को रिप्रेशन कहते हैं। नंबर 9, सप्रेशन। Suppression is a defense mechanism in which a person deliberately trying to forget or not to think about painful or unwanted thoughts। Dear students, ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें डिलिबरेटली पुश करता है एक इंडिविजुअल पेनफुल थॉट को, पेनफुल मेमोरी को, यानी कि सप्रेशन इज अपोजिट टू द रिप्रेशन। रिप्रेशन में वो अनइंटेंशनली अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पुश आउट करता है, लेकिन सप्रेशन में वो
डेलिबरेटली कॉन्शियसली अपने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता है। फॉर इंस्टेंस, एक लर्नर जिसे एग्जामिनर ने एग्जामिनेशन हॉल में इंसल्ट की या पीटा, अब वो डेलिबरेटली इस एक्सीडेंट को, इस घटना को भूलना चाहता है ताकि उसकी स्टडी पे फर्दर असर ना पड़े। सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज नोन एज सप्रेशन। दूसरी एग्जांपल भी हम कोट कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के साथ एक्सीडेंट हो चुका है तो वो एक्सीडेंट उसे सताता है, पेन देता है, एंग्जाइटी देता है, स्ट्रेस देता है। इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए जो इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली पुश आउट करता है इन पेनफुल मेमोरीज को, थॉट्स को इन द अनकॉन्शियस स्टेट। नंबर 10, रिग्रेशन। Regression is a defense mechanism in which a person used to behave like a person of his lower age group. Dear students, ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक व्यक्ति जो है ये छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ओल्ड एजड पर्सन, जिसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। अब वो ओल्ड एज को एक्सेप्ट नहीं करता है because old age gives pain to the old aged person. It gives stress to the old aged person. या other psychological complexities are facing by the old aged person due to the aging. अब वो regression as a defense mechanism use करता है। वो टीन एजर्स की तरह चलता है। वो टीन एजर्स का लाइफ स्टाइल अपने आप में अडॉप्ट करता है, जैसे कि स्पोर्ट्स कार खरीदता है, सपोर्ट शूज पहनता है, ड्रेस कोड जो है टीन एजर्स की तरह पहनता है। यानी कि हम कह सकते हैं ओवरऑल लाइफ स्टाइल जो है टीन एजर्स का अडॉप्ट करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वन्स ईगो फ्रॉम एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड अदर साइकोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं रिग्रेशन। नंबर 11, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन इज दैट डिफेंस मैकेनिज्म in which a person tries to hide his real feelings and behave in a opposite manner. ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल रियल फीलिंग्स को छुपाता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉटर इन लॉ डिसलाइक्स और हेट्स टू द मदर इन लॉ। वो अपनी मदर इन लॉ को हेट करती है, डिसलाइक उसे करती है, लेकिन दूसरों के सामने वो कहती है मुझे सबसे प्यारी लगती है अपनी मदर इन लॉ। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। दूसरी एग्जांपल से भी हम रिएक्शन फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। एक राइटर जो है वो हेट करता है अपनी मदर से, उसे जेलसी है अगेंस्ट द मदर, लेकिन वो अपनी राइटिंग्स में लिखता है, प्रिटेंड करता है कि सबसे अच्छी जो है वो मेरी मदर है, माई मदर इज नाइस लेडी, माई मदर इज गुड लेडी। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसमें एक व्यक्ति या इंडिविजुअल अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाता है और अपोजिट मैनर में बिहेव करता है। नंबर 12, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन may identify with those who they see as a role models. यानी कि ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है in which an individual perceives himself or herself through the eyes of others. इस डिफेंस मैकेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इस मैकेनिज्म में एक इंडिविजुअल को चांसेस होते हैं रोल कंफ्यूजन के शिकार होने के। जैसे कि हम सब जानते हैं रोल कंफ्यूजन के शिकार ऑलमोस्टली एडोलेसेंट्स होते हैं, जब वो अपने आप को रिलेट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं किसी सेलिब्रिटी में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एडोलेसेंट जो है वो किसी विलन को पसंद करता है, उसके साथ आइडेंटिफाई करता है, जिस तरह से बिहेवियर अडॉप्ट किया है एक विलन ने, और उसी के बिहेवियर को इमिटेट करता है और फॉलो करता है। किसी मूवी में ऐसा होता है, विलन टीचर को क्लासरूम में पीटता है, लेकिन जो ये एडोलेसेंट स्टूडेंट है, ये विलन उसका रोल मॉडल है। रोल मॉडल इज दैट वेरी पर्सन whose behavior you will follow. अब उसने देखा अपने रोल मॉडल ने टीचर को पीटा, ये भी स्कूल जाता है और टीचर के साथ हाथापाई करता है, तो हम कह सकते हैं ये रोल कंफ्यूजन का शिकार हो चुका। एट दैट टाइम adolescents needed the proper guidance and counseling so that they cannot become
द विक्टिम ऑफ द रोल कन्फ्यूजन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल हैंड टू माउथ लाइफ गुजारता है, यानी कि वो बहुत गरीब है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को यानी कि रिच रिलेटिव से, वो जो रिलेटिव जो है वो मेरा ये लगता है, वो मेरा वो लगता है, उनके पास इतनी दौलत है, उनके पास इतनी शोहरत है, तो इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट हाईकोर्ट ने लास्ट मंथ FIR लॉन्च किया अगेंस्ट द 3 बॉलीवुड एक्टर्स जिनकी ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, लाइक शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, क्योंकि वो तीनों एक्टर्स गुटखे का ऐड करते थे। और सर्वे रिपोर्ट ने बताया बहुत से यूथ स्पेशली एडोलिसेंट्स वो भी शिकार हो गए गुटखे के नशे का। जब उनसे पूछा गया आप क्यों गुटखा लेते हो, तो उन्होंने कहा हमारे रोल मॉडल जो है शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन ये गुटखा लेते हैं, इसीलिए हम भी लेते हैं। तो इसी डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए रोल मॉडल जो है उसे सोच समझ के चलना पड़ता है, वो अनडिजायरेबल ट्रेट्स को अडॉप्ट ना करे या उसकी पब्लिसिटी ना करवाए, क्योंकि जो उनके फैन फॉलोइंग्स होते हैं वो फिर इसी बिहेवियर को यानी कि अडॉप्ट करते हैं। नंबर 13, विड्रॉल। विड्रॉल इज ए डिफेंस मैकेनिज्म which refers to the tendency to escape from or avoid situations that may be experienced as emotionally or psychologically challenging। ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है उन रियलिटीज से दूर भागता है या उन सिचुएशंस को अवॉइड करता है जो उस इंडिविजुअल के लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी लोकेलिटी में कोई इंडिविजुअल बहुत गरीब है, उसे कोई सोशल स्टेटस उतना नहीं है, और वो पर्सन जो है वो कभी भी नहीं चाहता है कि वो रिच पर्सन के घर जाए, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि वहाँ पर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। वो हर एक के साथ उठता बैठता नहीं है, वो उनसे दूर भागता है, क्योंकि उसे पता है कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे। सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज नोन एज विड्रॉल। नंबर 14, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग इज दैट डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें एक व्यक्ति जो है या एक पर्सन जो है इमेजिनेशन में चला जाता है। देयर इज वन ऑफ द फेमस कोट दैट इज नोन एज कैसल्स इन द एयर, यानी कि दिन में ही सपने देखना, ख्याली पलाव बनाना। सो व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो बहुत गरीब है, वो अपनी लाइफ जो है हार्डली बसर कर पाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन इवन टू फुलफिल द बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। लेकिन यही पर्सन इमेजिनेशन में चला जाता है, डे ड्रीमिंग में चला जाता है, जिसे हम फैंटेसी भी कहते हैं। ये ऐसे सोचता है कि मेरी लॉटरी लग चुकी है और लॉटरी में मैंने मिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स कमाए हैं, और इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स से वो बड़ी हवेली खरीदता है, वो नए नए कपड़े लाता है, लग्जरियस लाइफ गुजारता है, नौकर और चाकर रखता है जो उसकी देखभाल करते हैं। दरअसल वो हकीकत में बहुत पुअर है जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। इसीलिए टेंशन से बचने के लिए, इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए वो इमेजिनेशन में चला जाता है या फैंटेसी में चला जाता है। इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं डे ड्रीमिंग, या हम इसे कहते हैं फैंटेसी। नंबर 15, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। Intellectualization is a defense mechanism which works to reduce frustration and anxiety by thinking about events in a calm or intellectual way। ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअली सोचता है। इंटेलेक्चुअली मीन्स विद रीजन एंड लॉजिक। फॉर इंस्टेंस, एक इंडिविजुअल या लर्नर फेल हो जाता है एग्जामिनेशन में, अब वो लॉजिकली सोचता है, इंटेलेक्चुअली सोचता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ माई फेलियर, मैं एग्जामिनेशन में फेल क्यों हो चुका हूँ। तो वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि मैं फेल हो गया हूँ बिकॉज मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज नोन एज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सो दूसरी एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। कोई पर्सन जो बिजनेस में यानी कि गिर जाता है, जिसका डाउनफॉल बिजनेस में हो जाता है, अब वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। वो रैशनली सोचता है, वो लॉजिकली सोचता है, इंटेलेक्चुअली सोचता है कि क्या कारण है बिजनेस फ्लॉप होने का। तो वो ऐसा यानी कि रीजन ढूंढता है
कि विच इज़ फैक्ट बेस्ड, लाइक दैट मेरा बिजनेस गिर चुका है, फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि मुझे दरअसल ये हैंडल करना नहीं आया. So this defense mechanism is known as intellectualization. This was all about the today's lecture. Dear students, in next lecture, we will discuss another important topic that is entitled as Educational Implications of Psychoanalysis. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.